मध्य भागेश्वर धाम बाबा। 2 दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। और यह कहते हैं कि अगर आपको आत्मा चढ़ जाए तो आप अपने आप को पूछने लगो। इसके अलावा बाबा का कहना है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बस चेहरे को देखकर, क्योंकि उनके पास तीसरी आंख भी है। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकल। ऐसी ही चीजों की वजह से आज ये बाबा आज बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। उड़ीसा के 37 साल नरेश यादव के बारे में बात करते हैं, जो कई दिनों तक रोड पर रोल कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम बाबा से मिलने के लिए। नरेश यादव का यह तरीका यह दिखाने के लिए कि बाबा के लिए वो क्या क्या त्याग कर सकते हैं, इसी चीज के लिए उसने चलना त्याग दिया। इसके बाद भी बाबाओं की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। क्या कारण है जो इतने सारे लोग बाबा की तरफ जा रहे हैं? और ये इंडिया में इकलौते बाबा नहीं है, इंडिया में आपको अतरंगी बहुत सारे बाबा मिल जाए। एक तो कैंसर सॉल्व, मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा करते हैं। और दूसरे वो जो म्यूजिक वीडियो भी बनाते हैं, उनके फॉलोवर्स उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इसके बावजूद कि 2013 में उन्होंने छोटी लड़की पर रेप करने की सजा भी मिली। ऐसी चीजों के बावजूद ऐसे लोगों में पॉपुलैरिटी की कोई कमी नहीं। सराम को कल रात इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा क्यों है कि लाखों लोग इन बाबाओं के आश्रम में जाते हैं, जो कि हमारे देश में। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। धाम बाबा के बारे में बात करते हैं। इनका रियल नेम धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री है, जो कि एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुए। बचपन से ही धर्म सर्वनाम रहा है उनकी लाइफ में, और उन्होंने राम कथा स्टार्ट कर दी, जहां उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं, कैसे दिव्य शक्ति यूज करके। हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती। पर उनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब उनका दिव्य दरबार टीवी पर आने लगा। यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है, हमका पहले ही छू लो झंझट। इस दरबार में बाबा ने दिखाया कि वह चमत्कार कर सकते थे, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते थे। एक बार बाबा के पास एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बाबा ने कहा आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं, जिससे आपका बीमार बेटा भी ठीक हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। को आप 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों को बाबा जी ने कुछ और ही चीजें सजेस्ट करी, पर ये बाबा भी बहुत मॉडर्न थे। इन्होंने अपना प्रोग्राम सिर्फ टीवी टेलीविजन तक ही नहीं रखा, बल्कि यूट्यूब पर भी अपलोड करने लगे। 2019 में उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया और आज लगभग उनके 50 लाख सब्सक्राइबर हैं। और रेगुलरली बाबा यह दिखाते हैं कि कैसे वो अपने फॉलोवर्स की दिक्कत को सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे पॉलिटिक्स का भी हाथ है। यहाँ तक कि बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र और पॉलिटिक्स के बारे में भी टिप्पणी दी है, और उनके कमेंट्स कई बार वायरल कर दिए जाते हैं यूट्यूब शॉर्ट। कट्टरता तो घातक हो सकती, बाप को बाप कहना घातक है, जरूर ये घातकपन रहना चाहिए। और कई रैशनल लोगों का यह भी कहना है कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो मेंटलिज्म का यूज कर रहे हैं। मेंटलिज्म बेसिक एक टेक्निक जिसको आप ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कि कई लोगों ने ये भी कहा है कि बाबा उल्टा अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस साल जनवरी में बाबा ने एक राम कथा आयोजित करी थी, जब श्याम मानव, जो कि एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्होंने बाबा को एक चैलेंज दिया। कहा वह अपने साथ 10 रैंडम लोगों को लेकर आए और वह चैलेंज देते हैं कि उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताइए। बाबा अगर यह चैलेंज कर पाए, मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। पर हुआ क्या, बाबा ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया। जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह डरे नहीं। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। पर
इससे भी उनकी पॉपुलैरिटी को इतना बुरा असर पड़ा नहीं। अंधविश्वास इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में बाबा ने अनटचबिलिटी भी दिखाई है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से इलीगल है। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। ये तो बस इलीगल है, दूसरे बाबाओं को तो कोर्ट ने जेल भी भेज दिया। पर इसके बावजूद भी उनके फॉलोअर्स ये नहीं मानते कि बाबा ने कोई गलती करी है। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि आखिर हम जैसे लोग इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। जानने के लिए कमेंट करिए कि क्या इस पर आप सब और वीडियो देखना चाहते हैं।